सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो अभी आप जानते हो श्री अम्बा अम्बेश्वरी शिव महापुराण कथा गुरुजी वाच रहे हैं। आज कथा का चौथा दिवस है और चौथे दिवस की कथा गुरुजी आज वाच रहे हैं। पिछले दिनों जो गुरुजी ने पहले दिवस, द्वितीय दिवस और तृतीय दिवस की कथा वाची, उसमें गुरुजी ने एक 2 नियमों का वर्णन किया है। वो 2 नियम कौन से हैं, जिनको यदि आप अपना कर रखते हो और करते चलते हो उन नियमों को, तो आपको वही मिलेगा जो आपकी मनचाही इच्छा होगी। और यदि मनचाही इच्छा ना हुई तो भी भोलेनाथ आपको वही देगा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो सबसे पहला जो नियम बताया गुरुजी ने, 1 वर्ष का नियम बताया। 1 वर्ष का नियम बताया। नियम किस प्रकार है, प्रत्येक शिवरात्रि को आपको ये नियम को अपनाना, यानी प्रत्येक शिवरात्रि के दिन आपको इस नियम को करना है। करना क्या है आपको, आपके घर में यदि कोई गमला है, कोई सा भी वृक्ष लगाओ गमले में, तुलसी को छोड़कर, या कोई सा भी पौधा लगाओ गमले में, तो जो गमले में मिट्टी हो, प्रत्येक शिवरात्रि को, जो मासिक शिवरात्रि आती है तो प्रत्येक शिवरात्रि को ये करना है आपको। जो गमले की मिट्टी हो, उस गमले की मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर उसका शिवलिंग बना लो। जलाधारी बनाने की आवश्यकता नहीं, केवल शिवलिंग का निर्माण कर लो। प्रत्येक शिवरात्रि पर गमले की मिट्टी को उठाकर, और शिवरात्रि पे गमले की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर इसकी पूजन अर्चना करनी चाहिए। प्रत्येक शिवरात्रि पर आपको ये कार्य करना है। शिवलिंग को बनाना है, उस पर जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करना है, पूजन अर्चना करनी है और दीप प्रज्वलित करना है। जो कामना है उस कामना को बोलना है और उसके बाद में जब दीप बुझ जाए, ठंडा हो जाए, तो इसका वहीं गमले में जल डालकर विसर्जन कर देना है। फिर जो अगली शिवरात्रि आएगी, फिर अगली शिवरात्रि पर आपको यही नियम करना है। जो गमले में मिट्टी हो, यदि घर में गमला ना हो, आपके घर में प्लॉट हो और बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ हो, तो उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर उसका शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। जलाधारी बनाना जरूरी नहीं है। जैसे कि आप ये शिवलिंग देख रहे हैं, जलाधारी ना बनाए तो भी चलेगा। शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कीजिए। जो बाबा से प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना कीजिए। प्रत्येक शिवरात्रि पर यदि आप ये नियम अपनाते हो, यदि आप ये कार्य करते हो, तो निश्चित रूप से भोलेनाथ आपकी झोली को खुशियों से भर देगा। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं हो रही, यदि वह भी ये उपाय करती हैं प्रत्येक शिवरात्रि को, तो निश्चित रूप से बाबा उनकी झोली अवश्य ही भरेगा। अब अगला उपाय या अगला नियम जो गुरु जी ने बताया है इस पूरी कथा में, तो जो नियम गुरु जी ने बताया है कि महीने में एक दिन आपको ये कार्य करना है। करना क्या है आपको, घर में यदि बेलपत्री का वृक्ष हो या घर के आसपास जहाँ भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाए और 1 कलश जल समर्पित करें। केवल एक दिन करना है महीने में। जैसे महीने में एक दिन शिवरात्रि आती है, तो आपको कोई सा भी एक दिन चुन लेना है और उस दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाके 1 कलश जल समर्पित करना है। जैसे ही आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाएंगे, उसकी छाँव आपके ऊपर पड़ेगी और उसकी छाँव पड़ने से आपके ऊपर बेलपत्र की कृपा होगी। तो महीने में एक दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 कलश जल जरूर से समर्पित करें। और यदि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, तो जो 1 कलश जल आप समर्पित कर रहे हैं, उस जल में लाल चंदन अवश्य डाल लें। लाल चंदन डालकर यदि आप महीने में एक दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करते हो, जिस कामना से जल समर्पित करोगे, आपकी वह कामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। अब जो कथा में पत्र आया, उस पत्र के बारे में जानकारी देते हैं आपको। पत्र में एक माता ने बताया कि उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ थी, जिसकी वजह से वे चलने में असमर्थ थी, चल नहीं पा रही थी। उन्होंने प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र चढ़ाकर उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ किया। डॉक्टर ने उनके घुटनों का ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया था। वो ऑपरेशन भी टल गया और वह चलने में बिल्कुल समर्थ भी हो गई। साथ ही साथ में उन्होंने एक बात भी बताई आगे पत्र में। वो बात ये थी कि
उनका जो बेटा था और जो बहू थी, उन बहू को संतान प्राप्त नहीं हो रही थी। 1 वर्ष हो गया, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, संतान प्राप्त नहीं हुई। 2 वर्ष निकल गए, संतान प्राप्त नहीं हुई। 3 वर्ष निकल गए, संतान प्राप्त नहीं हुई। 4 वर्ष निकल गए, ऐसे करते करते 5 वर्ष निकल गए और समय निकलता ही गया। उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, उनकी बहू भी बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने एक दिन शिव महापुराण की कथा सुनी। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद में उन्होंने अपनी बहू को कहा कि बहू, तुझे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। उनकी बहू ने कहा, माँ जी, इनसे कुछ नहीं होता, अगर संतान होनी होगी तो हो जाएगी। पर उन्होंने कहा, तुझे विश्वास नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है, तू एक बार ये 2 उपाय अवश्य कर। वो 2 उपाय कौन से थे जो उन्होंने उनकी बहू को करवाए? सबसे पहला उपाय पशुपतिनाथ का व्रत। बोले, तू पशुपतिनाथ का व्रत शुरू कर। उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया, जो कि 5 सोमवार का व्रत होता है। किसी भी सोमवार से आप इस व्रत को प्रारंभ करें। सुबह के समय बाबा की पूजन अर्चना करें और शाम के समय घर से 6 दीप लेके जाएं। जो सुबह थाली लेके गए हैं उस थाली को आपको घर वापस लेके आना है। सुबह उसको धोना नहीं है। शाम को उसी थाली में आपको 6 दीपक रख लेने हैं, आटे के या मिट्टी के। उसमें घी डाल लेना है और थोड़ा सा प्रसाद बना लेना है मीठे का। जितना प्रसाद बनाओगे उस प्रसाद को शिव मंदिर में लेके जाना है। जब शिव मंदिर में जाओगे तो सबसे पहले प्रसाद के 3 हिस्से कर देने हैं आपको, शिव जी के सम्मुख में रखकर। और उसके बाद में जो 6 दीपक है वो 6 के 6 दीपक थाली से बाहर निकालिए। उसमें से 5 दीप शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर दीजिए। छठे दीप को जलाना नहीं है। जब घर में आओगे, प्रवेश करोगे, तो प्रवेश करते समय जो आपके सीधा हाथ पड़ता है प्रवेश करते समय, उस हाथ पर आपको छठा दीप प्रज्वलित करना है। 3 हिस्सों में से 2 हिस्से मंदिर में छोड़ देने, 1 हिस्सा घर लेकर आना है। और उसके बाद में जब आप खाना खाने बैठो, छठा दीप प्रज्वलित करके घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। जब आप खाना खाने बैठो उस दिन 1 टाइम फलाहार करना है, 1 टाइम खाना खाना है। खाना खाने से पहले ये जो 1 हिस्सा मंदिर से लेके आए थे इसको खाना है और उसके बाद में भोजन कर लेना है। इस प्रकार से 5 व्रत करने हैं आपको। 6वें व्रत में पूजा करने के बाद में 108 वस्तुएं समर्पित करनी है और साथ में एक श्रीफल समर्पित करना है 11 रुपए रखकर, जिस पर 7 बार मूली का धागा आपने लपेट रखा हो, शिवलिंग को स्पर्श करके शिवलिंग के पास में। इस प्रकार उन्होंने 5 व्रत किए। इसके साथ में उन्होंने शिव मंदिर में तुम्रुकेश्वर महादेव वाला उपाय किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ पति और पत्नी दोनों लेकर आए। उस जड़ को शिवलिंग पे से 21 बार घुमाया तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। घुमाने के बाद में उस जड़ को अपनी कमर में बांध लिया नंदी जी के पीछे खड़े होकर, और फिर एक पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करा शिव जी को। और उस पीपल के पत्ते को शिवलिंग पे समर्पित करने के बाद में उठा लिया, गाय के दूध में उबालकर उस पीपल के पत्ते का दूध पति और पत्नी दोनों ने पिया। साथ में अब उनका बेटा भी शिव मंदिर जाने लग गया, यानी कि शिव जी को जल चढ़ाने लग गया। पशुपति व्रत जब उनका पूर्ण हुआ और पशुपति व्रत पूर्ण होने के 1.5 महीने के अंदर अंदर ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। 45 दिनों के अंदर अंदर, यानी उनका 45 दिनों में गर्भ ठहरा और 45 दिन के अंदर गर्भ ठहरने के बाद में उनको संतान की प्राप्ति हुई। ये थी इस पत्र की जानकारी, जिससे जिस माता ने पत्र लिखा था उनकी बहू को संतान की प्राप्ति हुई। आप भी बाबा पर विश्वास रखें, समय लगेगा पर आपको भी मन चाहा वरदान अवश्य ही मिलेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर